आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, इन दिनों में मैं लगभग 3 अलग अलग पॉइंट्स को मैं आपके बीच में 3 दिन लगाकर लेकर आ रहा हूं, ताकि आप थोड़े से समय में अच्छे तरीके से प्रभु के वचन को ग्रहण कर सके। वैसे इससे पहले मैं करीबन आधे घंटे या 45 मिनट्स के लगभग लेंथ के मैं प्रचारों को लेकर आ रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि आपके पास उतना समय नहीं है। इसलिए मैं अब क्या कर रहा हूं, एक ही प्रचार को 3 अलग अलग भाग में मैं डिवाइड कर रहा हूं और आपके बीच में मैं लेकर आ रहा हूं। समय निकालकर जरूर सुनिएगा, हर एक प्रचार को सुनिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप सुने, बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि सुनने से परिवर्तन आता है। जब आप किसी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं तो धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। एकदम से आपका जो हालात है वो नहीं बदलेगा, एकदम से आपकी जो परिस्थिति है वो नहीं बदलेगी, लेकिन जब हर दिन आप सुनते रहेंगे, धीरे धीरे परिस्थिति बदलने लगती है, आप बदलने लगते हैं, और कहीं ना कहीं आप प्रभु के लिए उपयोगी व्यक्ति बनते जाते हैं। इसलिए हर एक प्रचार को सुनिएगा। अगर आप वाकई में आशीषित हो रहे हैं, इस प्रचार को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस प्रचार को अपने प्रियजनों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। आज एक बहुत ही खास विषय के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। बहुत ही खास मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें क्यों अपने करीब बुलाते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को अपने करीब बुलाया, याकूब को अपने करीब बुलाया, इसहाक को अपने करीब बुलाया, दाऊद को अपने करीब बुलाया, परमेश्वर के अजीजों यूसुफ को अपने करीब बुलाया। और हम देखते हैं प्रभु के वचन में प्रभु ने बुलाया है, मूसा को बुलाया है। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने फिर चेलों को बुलाया है। क्यों बुलाते हैं प्रभु? अगर आप गौर करेंगे याकूब 4 उसके 8 में जो लिखा हुआ है, उस बात पर आप समझ पाएंगे कि प्रभु क्यों बुलाता है। और आज के प्रचार के लिए ये की बाइबल वर्स है। इस वचन के अनुसार मैं प्रचार करने वाला हूं और 3 अलग अलग पॉइंट्स में आपके बीच में रखूंगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रभु हमें क्यों बुलाते हैं। एक गीत, बहुत फेमस गीत है, काफी साल पहले हम गाते थे, लगभग आज भी गाया जाता है उस गीत को। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। पूरे गाने को मैं नहीं गाने वाला हूँ, कई बार कॉपीराइट आ जाता है। हम कोई भी गाना गाते हैं, गाना गाने से पहले हमें सोचना पड़ता है कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा। बड़े डर डर के, सहम सहम के हमें यूट्यूब में गाना गाना पड़ता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। इस गीत को बहुत ही हृदय के साथ लिखा गया है। इस गीत में वो दर्द है, इस गीत में प्रेम है, इस गीत में एहसास है प्रभु के करीब आने वालों के साथ प्रभु कितना प्यार करता है। मतलब एक बहुत ही चाहत के साथ प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया, और वो सबको बुलाते हैं। मतलब उस बुलाहट के पीछे ना एक बहुत ही गहरा प्रेम और एक बहुत ही गहरा चाहत छिपा हुआ है, जो इस गीत से हमें पता चलता है। आज भी गाते हैं लोग, आज भी ये गीत लोगों के दिलों में जिंदा है। आज भी जब परमेश्वर के अजीजों में इस गीत को गाते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति से भर जाते हैं, क्योंकि इस गीत को बहुत ही प्रेरणा सहित लिखा गया है, बड़े प्यार से लिखा गया है, बहुत ही सोच समझ कर लिखा गया है। और मैं ये मानता हूं प्रभु के आत्मा में भर के इस गीत को लिखा गया है। क्यों बुलाते हैं प्रभु? प्रभु आपको क्यों बुलाते हैं? प्रभु मुझे क्यों बुलाते हैं? याकूब 4 के 8 में पढ़ते हैं, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। क्यों बुलाता है प्रभु? परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर पवित्र है, तो वो एक पापी को क्यों बुलाता है? अभी आपने विचार किया इस बात को?
उसने आपको क्यों बुलाया या उसने मुझे क्यों बुलाया? प्रभु यीशु मसीह मत्ती 11 उसके 28 में पता है क्या कहते हैं कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। आप अगर पुराने नियम से पढ़ते आएंगे बाइबल को, प्रभु ने बुलाया है क्योंकि इंसान परमेश्वर से दूर जाना चाहता है। इंसान परमेश्वर के अजीज हो, जिस प्रकार याकूब कह रहा है कि इंसान अशुद्ध रहना चाहता है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। दो विचार में चलने वाले को दो विचार छोड़कर एक विचार में चलना पड़ेगा, एक विश्वास में आना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, लोग वो चाहते नहीं है। परमेश्वर ने फिर बुलाना भी छोड़ा नहीं है। लोग अपने पाप में मस्त है लेकिन प्रभु बुलाने में लगे हुए हैं। शायद प्रभु यीशु मसीह का शब्द आप तक काफी बार पहुंचे, लेकिन शायद जब आखिरी बार आप तक उसका शब्द पहुंचा तब शायद आपने विश्वास किया। कई बार ऐसा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कई बार बुलाया लेकिन मैंने इग्नोर किया, मैंने जानबूझकर इग्नोर किया। प्रभु का वचन अलग अलग तरीके से मुझ तक पहुंच रहा था लेकिन मैं समझना नहीं चाहता था, मैं जानना नहीं चाहता था, मैं विचार नहीं करना चाहता था और मैं विश्वास नहीं करना चाहता था। लेकिन उसने बुलाना जारी रखा, उसने बुलाना जारी रखा, उसने छोड़ा नहीं बुलाना। परमेश्वर के अजीजों, मैं इस बात को लेकर भावुक इसीलिए हो रहा हूं क्योंकि उसके बुलाहट के पीछे एक बहुत ही गहरा प्रेम छिपा हुआ है। हम किसी को कब बुलाते हैं? जब वाकई में हमें उस व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। कई बार हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं परमेश्वर के अजीजों, हम परमेश्वर को बुलाने से पहले अपने परिस्थिति का बदलने का इंतजार हम करते हैं। परमेश्वर के अजीजों, अगर हम तकलीफ में हैं तो प्रभु को बुलाते हैं, सुख में हम प्रभु को भूल जाते हैं, और जैसे ही दोबारा फिर से तकलीफ आती है हम प्रभु को बुलाते हैं या उन लोगों को हम याद करते बुलाते हैं। अदरवाइज हम किसी को याद नहीं करना चाहते। प्रभु इस स्वभाव से हमें निकालना चाहता है, प्रभु इस दुचित विचार से हमें निकालना चाहता है, इस अपवित्रता से प्रभु हमें निकालना चाहता है। इसलिए वो बुला रहा है। वो बुलाता क्यों है? क्योंकि वो किसी के लाइफ में परमेश्वर के अजीजों फोर्सफुली एंटर नहीं करना चाहता है। वो किसी के जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता। वो आपके पाप की जिंदगी में आकर आपको दखल नहीं देना चाहता है। अगर आप पाप के साथ मस्त है, प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपके जीवन में जबरदस्ती वो एंट्री नहीं करेंगे। वो इसीलिए बुलाते हैं आपको, वो इसीलिए बुलाते हैं मुझे। आपको पता है परमेश्वर के अजीजों, एक बहुत गहरी बात मैं बताऊं, प्रभु बुलाते हैं लेकिन वो तब तक बुलाते हैं जब तक हम सुनते नहीं हैं। आपको पता है परमेश्वर के अजीजों, जो परमेश्वर है ना, परमेश्वर का एक अच्छा स्वभाव क्या है? प्रभु तुरंत नाराज नहीं होते, वो विलंब से कोप करने वाले और अति करुणा में परमेश्वर है। एक दो बार बुलाकर छोड़ देते तो क्या आज आप विश्वास कर पाते? एक दो बार मुझे बुलाकर छोड़ देते, नहीं बुलाऊंगा इसको, इस तक वचन ना पहुंचे, नहीं बुलाऊंगा, नहीं सुन रहा है मेरी, मैंने इसको बनाया है, मैंने इसको रचा है, मैंने इसको जीवन दिया, इसको सांस दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मेरी बातें नहीं सुन रहे, मेरे आवाज को नहीं सुन रहे, अपने पापों से मन नहीं फिरा रहा है, इसको नहीं बुलाऊंगा। कई बार कलीसिया में भी लोगों को परमेश्वर बुला रहे होते हैं क्योंकि कलीसिया में उपस्थित होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के नहीं होते हैं। आपको पता है, ये बात कड़वा है लेकिन ये बात सच है। कई बार कलीसिया के अंदर भी लोग परमेश्वर के नहीं हैं, वो स्वार्थीपन में वहां पर गए हुए, किसी को देखने के लिए गए हैं, किसी को ताड़ने के लिए गए हैं, परमेश्वर के लिए नहीं गए। उस समय भी प्रभु का वचन उन तक पहुंचता है। कब तक आप अनसुना करेंगे? कब तक आप इग्नोर करेंगे? आप इग्नोर करते रहिए, वो आपको बुलाता रहेगा, क्योंकि जब तक ये संसार है उसका वचन आप तक पहुंचता रहेगा। हालेलुया। आप रोक दीजिए, आप सुनना नहीं भी चाहेंगे परमेश्वर के अजीजों, आप भागते भी रहेंगे, लेकिन उसका वचन आप तक पहुंचेगा, किसी ना किसी तरीके से पहुंचेगा। शायद आज इस वचन के जरिए पहुंच रहा है, पहुंचेगा 110% तब तक पहुंचेगा जब तक आप जिंदा है, तब तक पहुंचेगा जब तक आप इस संसार में, तब तक पहुंचेगा जब तक ये संसार परमेश्वर के अजीजों स्थिर है, तब तक वो आपको बुलाता रहेगा, वो आपको बुलाता रहेगा। अलग अलग वे
से वो आपको बुलाता रहेगा, अलग अलग रास्ते से वो आपको बुलाता रहेगा, अलग अलग तरीके से परमेश्वर के अजीज वो आपको बुलाता रहेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं परमेश्वर के अजीज? मान लीजिए आपने उसकी आवाज को सुन लिया और आप उसकी ओर मुड़ गए, फिर क्या होगा? क्यों बुलाता है वो आपको? सबसे पहला पॉइंट, हालेलुया। ये तो सुन लिया आपने, वो चुप नहीं बैठेगा, वो कंटिन्यू आवाज देता रहेगा। सुन लिया ना? मान लीजिए अगर आपने विश्वास कर लिया उस पर, उसके आवाज को सुन लिया, उसके प्रेम को अगर आपने समझ लिया, उसके बाद क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, वो क्यों बुलाता है आपको? क्योंकि वो आपको पॉजिटिव बनाना चाहता है, वो आपको सकारात्मक बनाना चाहता है। नकारात्मक विचार से लोग आज सुसाइड कर रहे हैं, नकारात्मकता से परमेश्वर के अजीजों लोग आज एक दूसरे को घात पहुंचा रहे हैं। ये जो नकारात्मकता है ना, ये जो नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव विचार है, ये कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर परमेश्वर नेगेटिव होते, परमेश्वर अगर नेगेटिव विचारों से भरे हुए होते, तो परमेश्वर 2 बार के बाद आपको बुलाना छोड़ देते, तीसरी बार वो आपको आवाज नहीं लगाते, क्योंकि वो नेगेटिव हो जाते आपको लेकर। आपने बार बार पाप किया, फिर भी परमेश्वर आपको लेकर नेगेटिव नहीं है। मैं सही बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं परमेश्वर के अजीजों? आपने कई बार उसे ठुकरा दिया, कई बार आपने उसे परमेश्वर के अजीजों दूर कर दिया खुद से, कई बार आप शैतान के हो गए, कई बार आप पाप करने लगे, कई बार परमेश्वर के अजीजों आपने झूठ का साथ दिया, कई बार आप बेविचार में पड़ गए परमेश्वर के अजीजों, कई बार आपने वचन का अनादर किया, प्रार्थना छोड़ दिया, उपवास छोड़ दिया, उसकी आराधना आपने नहीं की, लेकिन फिर भी वह आपके प्रति नेगेटिव नहीं हुआ क्या? आप गए दोबारा उससे, आपने माफी मांगी, उसने आपको क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं है। मेरे साथ कहिएगा, परमेश्वर नेगेटिव नहीं है, परमेश्वर नकारात्मक नहीं है। तो अगर उसका आत्मा हमारे अंदर है तो हम नेगेटिव कैसे बन रहे हैं? कुछ तो मैच नहीं हो रहा ना। अगर पवित्र आत्मा आपको लेकर नेगेटिव नहीं है, मुझे लेकर नेगेटिव नहीं है, तो हम नेगेटिव क्यों है? फिर हम खुद में नेगेटिव क्यों है परमेश्वर के अजीजों? कभी आपने विचार किया इस बात को? ओके, सो वचन निकालिएगा, परमेश्वर हमें पॉजिटिव बनाना चाहते, क्योंकि 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसके 17 और 18 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो सुनिएगा, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। बहुत ही फेमस और पॉपुलर बाइबल वर्स है ये, ठीक है। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको इस वचन के जरिए सिखाया जाता है, समझाया जाता है, तो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। सो पुरानी कौन सी बातें थी आपके जीवन में? नकारात्मकता। छोटी सी छोटी बात को लेकर हम नकारात्मक बन जाते थे। आप समझ रहे मेरी बात? अपवित्र आप है तो उस नकारात्मकता के वजह से, अगर आपके अंदर जलन है तो नकारात्मकता की वजह से, अगर आपके अंदर क्रोध है तो नकारात्मकता की वजह से, अगर आपके अंदर व्यभिचार है तो नकारात्मकता की वजह से। और आपको पवित्र आत्मा से कोई हेल्प नहीं मिलती थी, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि आज पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, अगर आप ये मानते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, लेकिन फिर भी आप नकारात्मक है, समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि पवित्र आत्मा नेगेटिव नहीं है। अगर पवित्र आत्मा नेगेटिव होते तो परमेश्वर के अजीजों आज ज्यादा से ज्यादा मसीही लोग नरक की ओर होते, क्योंकि पवित्र आत्मा छोड़ देता उन्हें, पवित्र आत्मा छोड़ देता। पवित्र आत्मा बार बार हमारी अगुवाई करता, बेटा ये मत कर, ये गलत है, इस सोच से बाहर आ, जल्दी आ। परमेश्वर को ये सोच पसंद नहीं है। पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया, आपका सहायक है। पवित्र आत्मा सब कुछ करके नहीं देगा, वो जस्ट आपकी हेल्प करने वाला है, वो आपके लिए सहायक है। परमेश्वर के अजीजों, वो कार्य करके नहीं देता है। जब आप कार्य करते, आपके कार्य में आपको सहयोग देता है, लेकिन अगर वो कार्य परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तब जाके आप सहयोग पाएंगे पवित्र आत्मा का, अदरवाइज नहीं। आप समझ रहे इस बात को?
सो आप ये नहीं बोल सकते पवित्र आत्मा आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। वचन आपको पढ़ना पड़ेगा, याद दिलाने का काम पवित्र आत्मा का है। हालेलुया। प्रार्थना आपको करना पड़ेगा, लेकिन प्रार्थना में अगुवाई करने का काम पवित्र आत्मा का है। फास्टिंग आपको करना पड़ेगा, फास्टिंग में हिम्मत देने का काम पवित्र आत्मा का है। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ देना आप सोचेंगे, उपाय करना पवित्र आत्मा का काम है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको तैयार करने का काम पवित्र आत्मा का है। विचार आपका होना चाहिए, ठीक है, पहल आपकी होनी चाहिए, तब जाके पवित्र आत्मा आपको सहायता करता है। अदरवाइज पवित्र आत्मा कुछ नहीं करेगा। आप कुछ नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा भी कुछ नहीं करेंगे। आप समझ रहे इस बात को। लेकिन आप जब कार्य करते हैं पवित्र आत्मा एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन क्या वचन के अनुसार कर रहे हैं आप? 18वें आयत में क्या लिखा है सुनिएगा। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। प्रेज द लॉर्ड। मेल मिलाप की सेवा भी हमें सौंप दी है और ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से हुई है। सो आप अगर नकारात्मक लाइफ जीते हैं तो आप संगति में कभी नहीं रह पाएंगे, किसी कलीसिया में नहीं रह पाएंगे, किसी के साथ आपका उठना बैठना नहीं होगा, क्योंकि आप 24 घंटे नकारात्मकता से आप भरे हुए होंगे और नकारात्मक लोगों की स्वर्ग में कोई जगह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो नेगेटिव है ही नहीं। आप समझ रहे इस बात को। सो इफिसियो अगर मैं 5 अध्याय उसके 7वें आयत को आपके बीच में रखूं, इफिसियो 5 अध्याय 7वें आयत को क्या लिखा सुनिएगा बड़े ध्यान से। 5-7 इसीलिए तुम उनके सहभागी ना हो। किन के सहभागी ना हो? किन लोगों के सहभागी ना हो? जो अभी भी अंधेरे के कार्य को प्रकट कर रहे हैं, अंधेरे के कामों में चल रहे हैं। इसीलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधेरे में थे, परंतु अब प्रभु की ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। पहले जो नेगेटिव लोग थे, नेगेटिव लोगों के तुम आसपास रहते थे, नेगेटिव लोगों के साथ रहते थे, अब तुम वैसा बर्ताव मत करो। उस स्वभाव को छोड़ना है, नेगेटिविटी को छोड़ना है। पॉजिटिविटी आएगी तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आज भी बहुत से पास्टर्स को लेकर लोग नेगेटिव है, कलीसिया को लेकर लोग नेगेटिव है, एक दूसरे को लेकर नेगेटिव है। कलीसिया में बहुत सारी बातें हैं क्योंकि नकारात्मकताएं हैं। अगर आपको कुछ अजीब लग रहा है, सीधा जाना है, पूछना है, बात खत्म। नकारात्मक होकर जीने से अच्छा है कि मैं काम ही नहीं करूंगा। आप समझ रहे हैं? मुझे अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई बात ऐसी है जो बुरी है, सही नहीं है, मैं जाऊंगा, मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं काम नहीं करूंगा। नकारात्मकता में जीने से अच्छा है, नेगेटिव होकर जीने से अच्छा है कि आप काम ही ना करें या आप उनका साथ ना दें। अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा है तो बोलने का हक तो है ना परमेश्वर के अजीजों। प्रभु का वचन हमें बोलने का हक तो देता है। हम बोल सकते हैं कि ब्रदर ये गलत हो रहा है, या पास्टर ये गलत हो रहा है, या भाई ये गलत हो रहा है, या बहन ये गलत हो रहा है, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है। बात समझ आती है उनको तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमें देखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। नकारात्मक होकर जीने से अच्छा है 10 लोगों के बीच में जाकर गुण गाने से अच्छा है परमेश्वर के अजीजों कि हम पॉजिटिव होकर जिए। प्रभु हमें सकारात्मक होकर जीने वाला बनाना चाहता है, इसीलिए प्रभु हमें बुलाता है। सबसे पहले प्रभु हमारे जीवन के नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं, नेगेटिव विचारों से परमेश्वर के अजीजों में बाहर निकालना चाहते हैं, ताकि हम प्रभु में बढ़ सके। आज भी बहुत से लोग नेगेटिव थॉट से घिरे हुए हैं, बाहर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि आज भी वो प्रभु से दूर है। याद रखिएगा, यीशु आपको बुला रहे हैं। अगर आपने उसके आवाज को सुनकर उसके करीब आने का प्रयास किया तो सबसे पहले वो आपके जीवन में नकारात्मकता से आपको छुटकारा देगा। और जब आप नकारात्मकता से परमेश्वर के अजीजों बाहर आएंगे, जब आप नेगेटिविटी से बाहर आएंगे, आपका जीवन बदलेगा और आपको सब कुछ नया लगने लगेगा और परमेश्वर आपके लाइफ को इस्तेमाल करेगा बहुत से लोगों के जीवन में प्रभाव डालने के लिए। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता आपके अनुग्रह और दया के लिए। आज प्रभु आप क्यों बुलाते हैं, आप हमें बुलाहट क्यों देते हैं पिता?
उस बारे में प्रभु पहले पॉइंट को सुनने के लिए आपने सहायता किया है। मैं विश्वास करता हूँ आपने अपने लोगों को छुआ है पिता, और जब वो छुए जा रहे हैं तो प्रभु वो इस वचन को अपने प्रियजनों के साथ साझा करे। आप उन्हें बहुत ऐसे आशीष दीजिए और प्रभु नकारात्मकता की बातों से हमें अलग कीजिए, नेगेटिव विचारों से आप हमें अलग कीजिए, ताकि हम स्वतंत्र होकर प्रभु हम आप में बढ़ सके और बहुत से लोगों के लिए हम आशीष का कारण बन सके। सारी महिमा आदर आपको देते हुए तमाम लोगों को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ एक और बार हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए आपने समय बिताया है। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर के अजीजों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आज प्रभु ने आपको इस वचन के जरिए छुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर आप इस वचन के जरिए आशीषित हुए, दूसरों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक करके जाइएगा। और अगर आपको लगता है कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, हमारे लिए सहयोग जरूर भेजते रहिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के जरिए आप हमें सहयोग कर सकते हैं। इस चैनल को ज्वाइन करते हुए आप हमें सहयोग कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे।